नमस्कार दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। यूं तो भारत की धरती पर रहस्यों की कमी नहीं है। संत महात्माओं से लेकर अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आमजनों की उत्सुकता बनी रहती है। इसी कड़ी में लंबी लंबी जटाओं वाले अघोरी बाबाओं की रहस्यमयी दुनिया को जानने और समझने की दिलचस्पी स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है। माना जाता है कि इन अघोरी बाबाओं से बड़ा भगवान शिव का कोई दूजा भक्त नहीं होता। कई लोग इन्हें शिव का प्रारूप भी मान लेते हैं। उनका मानना है कि अघोरी बाबा के मुंह से निकली बात किसी के भी जीवन को बदल सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि कुरूप और रौद्र रूप दिखाने वाले ये लोग हैं कौन, कहां से आए हैं और इनका इतिहास क्या है। तो यह जानने के लिए इन्हें जरा नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं। यूं तो सब कुछ त्याग कर भगवान की खोज में जाने की रीत बहुत पुरानी मानी जाती है, लेकिन अघोरी बाबाओं की कहानी 18वीं सदी में बाहर आई मानी जाती है। तभी दुनिया ने अघोरियों के बारे में जाना था। हालांकि इसके आगे इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। सही तौर पर आज भी किसी को नहीं पता कि आखिर अघोरी बनने की प्रथा कब और कैसे शुरू की गई थी। बावजूद इसके जनधारणाओं में अधिकतर लोगों का मानना है कि दुनिया के सबसे पहले अघोरी बाबा कीनाराम थे। वह सारी दुनिया की मोह माया छोड़कर अघोरी बन गए थे। कहते हैं इसी कारण वह 150 साल तक जिए थे। अघोरी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान शिव के पक्के भक्त होते हैं। उनके ही बताए रास्तों पर चलते हैं, यहाँ तक कि उनकी विशेष पूजा भी करते हैं। वह शिव भक्ति में कुछ इस तरह लीन हो जाते हैं कि खुद को समाज से एकदम अलग कर लेते हैं। उनका मानना होता है कि इससे वह अपने शिव के नज़दीक पहुंच जाते हैं। वह ऐसी हर चीज़ से दूर रहना पसंद करते हैं जो उनका मन भटकाती हो, फिर चाहे वह इन अघोरियों का अपना परिवार ही क्यों न हो। इसके अलावा वह खान पान, समाज, रीति रिवाज सभी से किनारा कर लेते हैं। वह ऐसी हर चीज़ से दूर रहना पसंद करते हैं जो उनका मन भटकाती हो, फिर चाहे वह इन अघोरियों का अपना परिवार ही क्यों न हो। इसके अलावा वह खान पान, समाज, रीति रिवाज सभी से किनारा कर लेते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय शिव की आराधना में बीतता है। वह इसी अटूट विश्वास के चलते एक दिन कठिन जीवन को आसान बना लेते हैं। दोस्तों, एक अघोरी बनना कतई आसान नहीं होता है। सिर्फ पुरानी जिंदगी को त्याग देना ही एक अघोरी के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी को अपनाना पड़ता है। कई सारे रीति रिवाजों को पूरा करना पड़ता है। इंसान का मांस खाना इन्हीं रिवाजों का एक हिस्सा माना जाता है। अघोरियों के लिए यह बात कही जाती है कि वह इंसानों का मांस खाते हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। अघोरी हर समय ही इंसान का मांस नहीं खाते हैं। ऐसा वह सिर्फ अपने रिवाज को पूरा करने के लिए करते हैं। पूरे चांद की रात अघोरी अपनी इस प्रथा को पूरा करते हैं। वह सिर्फ मरे हुए इंसान का मांस ही खाते हैं। जब लाश जल जाती है या जब कोई लाश गंगा नदी से तैरकर आती है तो वह उसको अपना भोजन बनाते हैं। इस रिवाज के पीछे उनका तर्क बहुत दिलचस्प होता है। वह कहते हैं कि भगवान की बनाई हर चीज़ को उन्हें खाने का हक है और इंसान को भी भगवान ने ही बनाया है, इसलिए उसको खाने में संकोच कैसा। अघोरी रहने के लिए शमशान को अपना घर मानते हैं। काशी के घाटों पर इसी कारण बड़ी संख्या में अघोरी देखे जाते हैं। उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। उनका हुलिया एकदम अलग होता है। साथ में वह अपने शरीर पर हर समय सफ़ेद राख लगाकर रहते हैं। असल में यह राख इंसानी लाशों के जलने के बाद की होती है। ज़्यादातर अघोरी रात के समय ही बाहर आते हैं, क्योंकि दिन के सूरज में लोगों का आना जाना लगा रहता है। कहते हैं कि रात के समय जब कोई नहीं होता तब अघोरी शमशान में भगवान की भक्ति करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी एक बड़ी मात्रा में गांजे और शराब का सहारा लेते हैं। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि नशे से उनका दिमाग शांत रहता है, साथ ही उन्हें ध्यान लगाने में मदद मिलती है। अघोरियों की यह आदत उन्हें आम लोगों से दूर करती है। लोग उनके पास जाने और बात करने से डरते हैं। हालांकि अघोरी लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होते, वह सिर्फ देखने में ही डरावने लगते हैं। अघोरियों के लिए कहा जाता है कि एक सच्चा अघोरी कभी भी अपने दिल में किसी के लिए नफरत या गुस्सा नहीं ला सकता है।
अगर कोई भी अघोरी ऐसे भाव अपने मन में लाता है तो वह ध्यान नहीं लगा पाता और अपने मार्ग से बिछड़ जाता है। शायद यही वजह है कि अघोरी हमेशा वह काम करते दिखते हैं जो समाज नहीं करता, जैसे कि फेंके हुए खाने को जानवरों के साथ बांटना आदि। वह हर तरह से खुद को यूं बना लेते हैं कि किसी भी चीज को करने से पहले उन्हें कोई संकोच न हो। उनके बारे में कहा जाता है कि अघोरी इंसानी खोपड़ी का एक कंकाल हर समय अपने पास रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वह उसका प्रयोग पानी पीने और खाना खाने में कर सके। कुछ अन्य कार्यों में भी यह खोपड़ी उनके काम आती है। अघोरी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह कोई आम बाबा बनने की प्रक्रिया नहीं है कि जिसकी मर्जी हुई वह अघोरी बन जाए। अघोरी बनने के लिए भी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। देश में 13 ऐसे अखाड़े हैं जहां लोग अघोरी बनने की चाहत से जाते हैं। इस दौरान उन्हें बहुत सी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आखिरी मुकाम में अघोरी को कुंभ के मेले के दौरान गंगा में पवित्र किया जाता है। इन सब कामों को करने के बाद कोई अघोरी बन पाता है। अघोरी सदैव ही जनता से दूर एकांत में अपनी जिंदगी व्यतीत करना पसंद करते हैं। अघोरियों से अनजान लोग अक्सर उनके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं, जबकि वह इनसे पूरी तरह से विपरीत है। अघोरी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है जो अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। हाँ, भारतीय समाज के तमाम रहस्यों में इनकी गिनती भी की जा सकती है, जिस पर न केवल देश में बल्कि विदेश तक में रिसर्च होती रहती है। तो दोस्तों, यह था अघोरियों का इतिहास। दोस्तों, अघोरियों के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली चर्चा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।